हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट इन्विंसिबल यूट्यूब चैनल। और हम अपने इंडियन सोसाइटी के इस लेक्चर सीरीज़ में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कहें तो जो है हमारा यूनिटी एंड डाइवर्सिटी चैप्टर। सो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, सो लेट्स स्टार्ट। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट अगेन, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल द एस्पिरेंट इन्विंसिबल एंड टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सारे के सारे अपडेट और स्टडी मटेरियल मिलते रहें। थैंक यू सो मच। Let's start. So unity in diversity is a topic. Well, unity in diversity is a most important feature, characteristic of Indian society. We have a lot of diversity. Diversity in terms of languages, in terms of religion, in terms of dialects, in terms of taste, opinions, views. Instead of all these diversities, we have a unity. We have a sense of oneness. We have a sense of brotherhood. तो हम इस के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का मतलब यही होता है कि हमारे डाइवर्स कल्चर है, हमारा रिलीजन बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, हमारे ओपिनियन बहुत ज़्यादा डाइवर्स हो सकते हैं, हमारा टेस्ट, हमारा ओपिनियन, हमारे प्रेफरेंसेस, हमारी चॉइसेस बहुत अलग अलग हैं, बट फिर भी हम में एक है, हम एकता है हमारे साथ में, हम एक हैं, वी आर इंडियंस। तो ये बात हुई थी ना जम्मू से कन्याकुमारी तक, व्हाट इज़ that one thing that makes us the people of India, that the sense of brotherhood. So India is known for its rich culture, heritage and diversity with a myriad of languages हैं, religion बहुत ज़्यादा है, traditions बहुत ज़्यादा हैं, and the ethnicities coexistence harmoniously. The concept of unity in diversity reflects the idea that despite the differences there is a sense of unity that binds the people of India together. सिंपल है, बहुत सारे हमारे पास में डिफरेंसेस हैं, कारण हैं लड़ने के, झगड़ने के, अलग अलग हैं। हमारा टेस्ट अलग है, हमारा रिलीजन अलग हो सकता है, हमारी कम्युनिटी अलग हो सकती है, हमारा बिलीफ सिस्टम अलग हो सकता है, बट वी आर इंडियंस, वी आर अ प्राउड इंडियंस। सिंपल, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। नाउ अकॉर्डिंग टू रविंद्रनाथ टैगोर, if God had so wished, he would have made all Indians speak one language. कहने का मतलब ये था रविंद्रनाथ टैगोर जी का कि अगर भगवान चाहता कि हम एक ही भाषा बोलें तो हमें एक ही भाषा के साथ में बनाता, इंडिया में एक ही भाषा होती, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या है कि भगवान चाहते हैं कि हम यूनिटी एंड डाइवर्सिटी में रहें, हम सारी लैंग्वेजेस को प्रिजर्व करें, रिस्पेक्ट करें। सिंपल, हमें ज़बरदस्ती एक वन नेशन वन लैंग्वेज पे जाने की ज़रूरत नहीं है। We don't need to do in that manner. Simple. So we have to learn this quotation of Rabindranath Tagore as well as the meaning of unity and diversity. Now, factor responsible for the unity and diversity. ऐसा क्या है जो हमें unity and diversity देता है, भारत को एक देश बनाए रखता है? इतने सारे डाइवर्स कल्चर के बावजूद, इतने डाइवर्स डिफरेंसेस के बावजूद भी हम एक हैं। What are the reason? तो पहला रीज़न है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न्स। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न कुछ ऐसे हैं जो हमें एक बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया हैज़ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, एक ही संविधान हमारा है। इंडिया हैज़ फेडरलिज्म, इंडिया हैज़ सेकुलरिज्म। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है अभी? तो इंडिया फॉलोज वन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ऑल द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरी। तो भारत का हर नागरिक, प्रत्येक नागरिक एक ही संविधान के नीचे है, काम करेगा और पावर राइट एक ही संविधान से मिलेंगी। सिंपल हो गया, दैट इज़ अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारे यहाँ यूएस के जैसा नहीं है कि एमपी का कॉन्स्टिट्यूशन अलग हो गया और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अलग हो गया, ऐसा नहीं है। देन फेडरलिज्म, वी हैव फेडरल स्ट्रक्चर। सो इंडिया इज़ अ फेडरल सिस्टम वेयर पावर इज़ डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, अलाउइंग रीजनल ऑटोनॉमी विद इन अ यूनिफाइड फ्रेमवर्क। तो हम इंडिया के साथ साथ एक यूनिफाइड आइडेंटिटी के साथ साथ रीजनल ऑटोनॉमी का भी ध्यान रखता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने रीजनल आइडेंटिटी को भी इम्पोर्टेंस दिया है, रीजनल ऑटोनॉमी को भी इम्पोर्टेंस दिया है। दैट मेक्स यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। सिंपल। नेक्स्ट इज सेकुलरिज्म। अभी सेकुलरिज्म मतलब क्या है? इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री। तो इंडिया के कंटेक्स्ट में सेकुलर क्या है? नो ऑफिशियल स्टेट रिलीजन, हमारा कोई भी एक धर्म नहीं रहेगा, राज्य का, सरकार का कोई भी एक धर्म नहीं रहेगा। गारंटिंग फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन
तो प्रत्येक नागरिक फ्री है किसी भी धर्म को फॉलो करने के लिए। तो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी किस तरीके से हो जाएगा? डाइवर्स रिलीजन कैन बी एग्जिस्ट पीसफुली म्यूचुअली इन इंडिया अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दैट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। नेक्स्ट इज सोशल फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं, सोसाइटी के फैक्टर्स हैं, समाज हमारा ऐसा है जो हमें यूनिटी एंड डाइवर्सिटी स्ट्रॉन्ग करता है, देता है। देयर इज़ अ रिलीजियस कोएग्जिस्टेंस। हमारे यहाँ पे हर धर्म को रिस्पेक्ट है, हम साथ में शांतिपूर्वक रह सकते हैं डिफरेंट रिलीजन के साथ में। सर्वधर्म संभाव, दैट इज़ अ फीलिंग। देन शेयर्ड हिस्टोरिकल नैरेटिव्स। शेयर हिस्टोरिकल नैरेटिव्स मतलब से हम क्या है, वी आर द पीपल फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन, देन वी फेस ऋग्वेद पीरियड, बुद्धिज़्म जैनिज़्म हमने देखा, फिर पीरियड देखा, और फिर हमारा मिडाइवल काल, गुप्त गोल्डन एज देखा, संगम टेक्स्ट वगैरह, मिडाइवल एज देखा, फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कॉलोनियल पीरियड, कॉलोनियल एरा अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, नेशनल स्ट्रगल मेक्स अस यूनाइट। देन कम्स द फेयर एंड फेस्टिवल्स। कुछ फेयर और फेस्टिवल हमारे ऐसे हैं जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को बढ़ावा देते हैं। अब इसको डिटेल में पढ़ें तो इंडिया इज़ नोन फॉर इज रिलीजियस टॉलरेंस, अलाउइंग डिफरेंट फेथ्स टू को एग्जिस्टेंस पीसफुली। सिंपल है, तो हमारा वही बिलीव है सिस्टम, सर्वधर्म संभाव। नेक्स्ट इज द शेयर्ड हिस्टोरिकल नैरेटिव्स। सो कॉमन हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस एंड कल्चरल एसिमिलेशन जो हमारा है वो कॉमन है, हमारा कल्चर एक है, एक सेंस ऑफ यूनिटी देता है हमारे डाइवर्स पीपल के लिए। सिंपल आ गया शेयर्ड हिस्टोरिकल नैरेटिव कि हम वही लोग हैं जिनके ऊपर अंग्रेज़ों ने अत्याचार किया था। ठीक है, तो जब जलियांवाला बाग इंसिडेंट होता था या फिर कोई भी सरकार ने सॉल्ट टैक्स लगाया तो देश के ऊपर लगाया, इंडियंस के ऊपर लगाया। तो साउथ से लेके नॉर्थ तक, जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक हम सब एक फीलिंग से बंधे हुए थे। उससे पहले भी अगर देखें तो गुप्ता पीरियड में और सम्राट अशोक के रीजन में, रेन में, बुद्धिज़्म जैनिज़्म, ऋग्वेद काल में, इंडस वैली सिविलाइजेशन से वी आर द सेम पीपल। इस तरीके से हमारे पास एक वननेस सेंस है। देन कम्स द फेयर एंड फेस्टिवल्स। सो फेस्टिवल्स सेलिब्रेट डाइवर्सिटी एज वेल एज प्रमोट द टुगेदरनेस। हमें डाइवर्सिटी और टुगेदरनेस सिखाते हैं फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। ईद है, दिवाली मनाई जाती है, और भी कई त्यौहार हैं, हम मिलजुल के साथ में रहें, आगे बढ़ें। इस तरीके से दीज आर द सोशल फैक्टर्स। देन कम्स द इकोनॉमिक फैक्टर्स। कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो हमारा यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को बढ़ावा देते हैं। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इंटर स्टेट मोबिलिटी हमारे पास में, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ फ्री ट्रेड, हमारे देश में फ्री ट्रेड है, एंड द GST हैज़ फैसिलिटेटेड द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन क्रिएटिंग अ यूनिफाइड मार्केट। सो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, पूरे देश में एक जैसा टैक्स लग रहा है, GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फ्री ट्रेड, देन इंटर स्टेट मोबिलिटी, पीपल कैन मूव फ्रीली अक्रॉस इंडिया एंड प्रोमोटिंग द यूनिटी। तो इंसान कहीं भी आसानी से बिना पासपोर्ट लिए, बिना कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से परमिशन लिए किसी भी राज्य में जाके रह सकता है, घूम सकता है, फिर सकता है। दैट इज़ द इंटर स्टेट मोबिलिटी दैट गिव अ सेंस ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। भारत देश एक है, आप कहीं भी जाके कहीं भी घूमिए, रहिए। देन कम्स द इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी। सो इकोनॉमिक टाइज अमंग द स्टेट एज वेल एज द रीजन क्रिएट अ शेयर्ड स्टेक इन प्रॉस्पेरिटी फॉस्टरिंग द सॉलिडारिटी। तो हर एक राज्य दूसरे राज्य पर डिपेंड है किसी ना किसी रीजन से। फॉर एग्जाम्पल जो नदर्न स्टेट हैं और हिमालयन स्टेट्स हैं, दे डिपेंड ऑन द अदर स्टेट फॉर देयर टूरिज्म सेक्टर। देन जो गैंगेटिक प्लेन स्टेट्स हैं, यूपी है, MP है, बिहार है, और भी हरियाणा है, पंजाब है, these states belongs, these are the state dependent on the Himalayan state for the water resources. Similarly इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस भी है हमारे राज्यों के बीच में, जो हमें एक बनाने के लिए प्रेरित करती है और बढ़ावा देती है। देन कम्स द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। कुछ इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को बढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल इंटर स्टेट काउंसिल, सारे के सारे स्टेट आपस में बैठ कर पीसफुली डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं, कोऑपरेट कर सकते हैं। देन नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल हमारे पास में है, एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम है। तो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल वर्क टुवर्ड द हार्मनी एंड यूनिटी, और एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम प्रमोट्स द इंटरेक्शन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट। सिंपल हो गया। नेक्स्ट,
सो दीज आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। किस तरीके से हम कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न बताइए, कुछ सोशल फैक्टर्स, कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स, कुछ इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, कुछ हिस्टोरिकल फैक्टर्स, और भी हेडिंग क्रिएट कर सकते हो आप जो यहाँ पे नहीं है। हिस्टोरिकल फैक्टर्स बनाए जा सकते हैं। हिस्टोरिकल फैक्टर्स क्या क्या रहेंगे कि हमारा कॉलोनियल एरा रहा है, कि हम इंडस वैली पीपल हैं, एंड सो ऑन, इस तरीके से। देन कम्स द थ्रेट टू इंडियाज़ डाइवर्सिटी। अब देखते हैं कि हमारी भारत की डाइवर्सिटी को क्या क्या खतरे हैं, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को क्या क्या खतरे हैं और क्या क्या चैलेंजेस निकल के आते हैं। फर्स्ट चैलेंज इज़ रीजनलिज्म। सबसे बड़ा चैलेंज है क्षेत्रवाद, रीजनलिज्म। सो व्हाट इज़ अ रीजनलिज्म? रीजनलिज्म इज सिंपली एम्फेसाइजेज द इंटरेस्ट ऑफ अ स्पेसिफिक एरिया और रीजन ओवर नेशनल इंटरेस्ट। हम नेशनल इंटरेस्ट को अंडरमाइन कर दें अपने छोटे लिमिटेड इंटरेस्ट के लिए, छोटे हमारे रीजनल इंटरेस्ट के लिए, रीजनल डिमांड्स के लिए, एंड अनरेस्ट that negatively impact law and order. For example, the northeast insurgency in the northeast region, that is a regionalism. Next is a divisive politics. देश में divisive politics, टूटो तोड़ो और जीतो, फूट डालो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो है आज भी डिविजिव पॉलिटी हमारे देश में चलती है। पॉलिटिकल डिविजन्स बेस्ड ऑन द रिलीजन, कास्ट, linguistic lines can fuel tensions. For example, conflict between the different states. So, for example, South Indian political parties have promoted the Dravid movement. Dravid movement सही है गलत है मैं ये नहीं कह रहा हूँ, but they utilize Dravid movement for the cause of political power. अब उन्होंने कहा we are Tamils, we are Tamilian, तमिल नेशन की डिमांड किया। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, they oppose Hindi language, they oppose the other Hindi belt region as well. So that is a regionalism as well as a divisive politics. जब politics हमें तोड़ने का काम करे। Then comes the economic disparity. Economic disparity तो जो development balance हुआ है different region में can spark the acts of violence and ignite the migration surge or even fuel the separatist demand. For example कि छत्तीसगढ़ का रीजन, झारखंड का रीजन, बिहार का रीजन इतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है as compared to the western part of India और southern part of India. तो economic disparity से एक क्या होता है, मिसट्रस्ट और डिसट्रस्ट, डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट होता है, जनरेट होता है पीपल्स के माइंड में, जो कि अनरेस्ट कर सकता है और यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को चैलेंज करता है। फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारे एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट के लिए। तो इसलिए हम जब इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ेंगे उसमें एक टॉपिक है द रिलेशन बिटवीन, लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड द एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट और एक्सट्रीमिज्म। देन कम्स द रिलीजियस एंड एथनिक कन्फ्लिक्ट। धर्म के नाम पे दंगे फसाद कराना और एथनिकसिटी के लिए दंगे फसाद होना। फॉर एग्जांपल मणिपुर वायलेंस जो अभी हो रहा है, दैट इज़ अ थ्रेट फॉर यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडिया। सो द कुकी ट्राइब इज़ फाइटिंग अगेंस्ट द मैती ट्राइब। कुकी ट्राइब और मैती ट्राइब्स आपस में लड़ रहे हैं। सो वी आर द मल्टी एथनिक कल्चर, वी आर मल्टी एथनिक नेशन, बट यहाँ पे एथनिसिटी के बेस पे ही लड़ाइयाँ हो रही हैं। So that is the biggest challenge to unity and diversity of India. Then comes the cultural homogenization. What is a cultural homogenization? The rise of globalization. Globalization के कारण the risk of cultural homogenization and the loss of traditional customs practices lead to the erosion of diversity. कहने का मतलब ये है कि आज हर इंसान, हर लड़का क्या पहनता है, सिंपल जीन्स, और लड़कियां भी जीन्स टॉप पहनते हैं। तो एक स्टैंडर्डाइजेशन आ गया ग्लोबलाइजेशन के कारण, एक मैकडोनलाइजेशन जिसे भी बोलते हैं। तो एक वेस्टर्न वैल्यूज़ का बढ़ावा ज़्यादा हो गया। अपने कस्टम्स, ट्रेडिशंस, रिचुअल्स को लोग भूलते चले जा रहे हैं और वेस्टर्न वैल्यूज़ और वेस्टर्न आइडियाज़ को एक्सेप्ट करते चले जा रहे हैं और भारत में बहुत तेज़ी से प्रिवलेंट हो रहा। तो अब यहाँ पे डाइवर्सिटी जो थी, फॉर एग्जांपल कहीं पे हमारे यहाँ कुर्ता पजामा पहना जाता है, वो सारे के सारे लोग क्या पहनेंगे अब, जीन्स टॉप, जीन्स टी शर्ट। जहाँ पे घाघरा पहना जाता था, जहाँ पे धोती पहना जाता था, जहाँ पे लुंगी पहनते थे, जहाँ पे कुछ लहंगा पहनते थे, कुछ शेरवानी चलती है, कुछ कुर्ता पजामा है, कुछ अलग और ड्रेसेस हैं, जीन्स शर्ट है, कुछ पैंट शर्ट पहनते थे। अब लेकिन क्या सभी लोग सेम पहनेंगे कपड़े, एंड डेट इज़ जीन्स टी शर्ट एंड शर्ट एंड पैंट। दैट इज़ अ कल्चरल होमोजेनाइजेशन। सबका कल्चर एक ही हो गया। सो अब जो एक हो गया तो डाइवर्स कल्चर जो है, ट्राइबल कल्चर है, उसको डेक्लाइन होगा, वो चैलेंज होगा। दैट इज़ अ थ्रेट फॉर यूनिटी एंड डाइवर्सिटी।
नाउ वे फॉरवर्ड, अब हमें करना क्या चाहिए ताकि हमारा यूनिटी एंड डाइवर्सिटी भी बनी रहे और हम प्रोग्रेस भी करते रहे. So first thing is balanced regional growth. We need a balanced regional growth. हमें सभी रीजन तक अपनी डेवलपमेंट पहुंचानी पड़ेगी. आइडेंटिफाई एंड टारगेट अंडर डेवलप्ड एरियाज इन द कंट्री. फॉर एग्जांपल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम. हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक एरिया हमारा बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाए और कुछ रीजन हमारे देश का बहुत ज़्यादा पिछड़ जाए. फॉर एग्जांपल बिहार है, झारखंड है, नॉर्थ ईस्ट रीजन है, छत्तीसगढ़ रीजन है. इसलिए यहाँ पे नक्सलाइट मूवमेंट और एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है. देन देयर इज़ अ नीड ऑफ इक्वल रिप्रेजेंटेशन. व्हाट इज़ इक्वल रिप्रेजेंटेशन? इक्वल रिप्रेजेंटेशन का मतलब सिंपल है, एंश्योर ऑल कम्युनिटीज़ इंक्लूडिंग द माइनॉरिटीज़ एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स आर रिप्रेजेंटेड इन गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. सो हमें हर धर्म के लोगों को अपने पार्लियामेंट में जगह देनी पड़ेगी, उन्हें बुलाना पड़ेगा. हर वैल्यूज से, हर ट्राइब से, हर रीज़न से, हर लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा. सो वी नीड टू इक्वल रिप्रेजेंटेशन. वी नीड टू एंश्योर इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द people across the ethnicity, across the language, across the religion, across the region as well. Next is we need to promote nationalism and patriotism. हमें देश में देशभक्ति और राष्ट्रीयता को बढ़ावा देना पड़ेगा. The feeling of nationalism and the patriotism should be instilled to tackle the regionalism. Regionalism तब हम जाके इसको चैलेंज कर पाएंगे, कम कर पाएंगे. दिल्ली गवर्नमेंट announced they introduced the देशभक्ति क्यूरिकुलम इन स्कूल्स टू इंट्रोड्यूस पेट्रियटिज्म अमंग द किड्स. तो दिल्ली गवर्नमेंट का ये वाला काम बहुत सराहनीय है. इसका एग्जाम्पल आप ज़रूर लिख के आए कि दिल्ली गवर्नमेंट ने एक देशभक्ति क्यूरिकुलम इंट्रोड्यूस किया है ताकि बच्चों में पेट्रियटिज्म बढ़ावा मिल सके. नेक्स्ट इज अ फेडरल कोऑपरेशन. हमें राज्यों के बीच में और केंद्र और राज्य के बीच में उनके रिलेशंस को सुधार करना पड़ेगा. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म लाना पड़ेगा. सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को एक्सप्लॉइट ना करे और एक राज्य दूसरे राज्य को ना तो नीचा दिखाए, ना ही एक्सप्लॉइट करे, ना ही बेकार रिलेशन रखे. हमें अच्छे रिलेशन मेंटेन करना पड़ेगा. वी नीड टू फोस्टर द कोऑपरेशन एंड डायलॉग बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट टू कन्फ्लिक्ट एंड मैनेज द डाइवर्सिटी. अगर कोऑपरेशन नहीं रहेगा तो हम किस तरीके से प्लान कर पाएंगे. फॉर एग्जांपल रेलवे कम्युनिकेशन नेटवर्क और कोई भी पैंडमिक और एपिडेमिक आता है तो हम उसका कंट्रोल मैनेज किस तरीके से कर पाएंगे, हम डेवलपमेंट किस तरीके से कर पाएंगे. तो बहुत बड़ी चैलेंज हो जाएगा. नेक्स्ट इज़ अप टू प्रमोट रिलीजियस टॉलरेंस. रिलीजियस टॉलरेंस को बढ़ावा देने की ज़रूरत है ताकि जब एक रिलीजन दूसरे रिलीजन के साथ में सामने आए तो वो हारमनी और पीसफुल तरीके से रह सकें, कोएग्जिस्ट कर सकें. Tolerance should be promoted in order to curb the communalism. Communalism ना बढ़े. Communalism होता क्या है? जब एक धर्म दूसरे धर्म को अपना दुश्मन मानने लगे. ऐसा नहीं होना चाहिए. यूनिटी एंड डाइवर्सिटी खतरे में हो जाएगी. नेक्स्ट इज इम्प्रूव द कनेक्टिविटी. हमें कनेक्टिविटी बढ़ाने की ज़रूरत है. कनेक्टिविटी एंड ट्रांसपोर्टेशन टू रिमोट एरियाज़. फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट रीजन है, छत्तीसगढ़ के बिल्कुल जंगली इलाके हैं, इम्प्रूव सो डैट एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, नक्सल मूवमेंट, नक्सलाइट कैन नॉट एक्सप्लॉयट जोग्राफिकल आइसोलेशन अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट. नेक्स्ट इज सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी की ज़रूरत है. सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब क्या है? देयर इज़ अ नीड टू टैकल ग्रोइंग इनइक्वालिटीज़. जो बढ़ता खाई है ना, जो बढ़ती खाई है, मतलब जो गहरी होती खाई है इनकम इनइक्वालिटी की. पुअरर गेटिंग पुअर एंड रिचर गेटिंग रिचर. सो गरीब होता चला जा रहा, अमीर होते चले जा रहे हैं. तो ये भी यूनिटी इन डाइवर्सिटी को खतरा क्रिएट करता है. वेरियस सोशल वेलफेयर्स एंड द एजुकेशनल मेजर्स की ज़रूरत है. मीडिया एंड आर्ट्स. मीडिया एंड आर्ट्स, तो यूटिलाइज द मीडिया, सिनेमा एंड द आर्ट्स टू हाईलाइट द स्टोरीज एंड पर्सपेक्टिव फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज़ प्रोमोटिंग अ सेंस ऑफ शेयर्ड आइडेंटिटी. तो हमें ज़रूरी है कि लोग आपस में आके बैठें, विचार करें और बात. तो मीडिया आर्ट का इस्तेमाल करते हुए हम जिस तरीके से मूवीज़ की थीम होगी कि हम किस तरीके से डिफरेंस कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं, हम कितने टॉलरेट हैं कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में शांतिपूर्वक रह सकते हैं और सालों से रह रहे हैं.
we need to promote that idea, we need to promote that culture, that philosophy of India simply through the means of media and culture. सिंपल है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट. और ये थोड़ा डायग्राम सिंपल ये है कि जिस के ट्रेडिशनल वैल्यूज़ और नॉर्म्स को हमें मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज से लिंक करने की ज़रूरत है, ताकि हम ट्रेडिशनल सोसाइटी और मॉडर्न जनरेशन के बीच में हारमनी जनरेट कर सकें. दोनों की नीड को फुलफ़िल करना पड़ेगा. मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ की भी इम्पोर्टेंस है और ट्रेडिशनल वैल्यूज़ और नॉर्म्स जो लॉजिकल हैं उनको भी इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है. सो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई हों. यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला टॉपिक हमारा क्लियर हो गया. तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी होता क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, then what are the factors responsible for unity diversity, what are the challenges, then the way forward. Simple. इससे बियॉन्ड यूनिटी एंड डाइवर्सिटी में नोट्स बनाने की ज़रूरत आपको तो है नहीं, मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है. और नोट्स के लिए PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. द एस्पिरेंट इनविंसिबल. थैंक यू सो मच. टेक केयर. लव यू ऑल.